Hello kids, today we are going to read and learn about our clothes. Clothes यानी कपड़े. CLOTHES clothes कपड़े. तो आप सभी अपने घर पर, स्कूल में, पार्टी में, कहीं घूमने जाते हैं तब अलग अलग तरह के कपड़े यानी क्लोथ्स पहनते हैं। तो आज हम उन्हीं कपड़ों के बारे में जानेंगे और पहचानेंगे कि किस कपड़े को क्या कहा जाता है और कौन सा वस्त्र यानी कौन सा कपड़ा किस समय पर पहना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 6 क्लोथ्स यानी इकाई 6 जिसका नाम है क्लोथ्स यानी कपड़े। सो हम अपनी यूनिट 6 पढ़ने के लिए अपनी बुक के पेज नंबर 67 यानी 67 पर आएंगे और अपनी यूनिट 6 को देखेंगे और इन चित्रों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इस यूनिट को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यह यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसके लिए इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियोस आएंगी। तो दोनों वीडियोस को आपको देखना है ताकि आप कंप्लीट यूनिट पढ़ सके। तो आइए अब अपनी यूनिट 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लोथ्स यानी कपड़े। उसके बाद इधर लिखा हुआ है लेट्स रीड यानी आइए पढ़ते हैं। क्लोथ्स एंड एसेसरीज यानी क्लोथ्स कपड़े एंड यानी और एसेसरीज यानी अन्य चीज़ें। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो उसके साथ चश्मे लगाते हैं, शूज़ पहनते हैं, टाई पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती है, एसेसरीज। तो आइए अब हम एक एक करके सभी क्लोथ्स एंड एसेसरीज के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है DRESS ड्रेस यानी ड्रेस जो आप कभी पार्टी में जाते हैं तब पहनते हैं। पहनने को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, WEAR वेयर यानी पहनना। उसके बाद है MITTENS मिटन्स, मिटन्स यानी छोटे छोटे दस्ताने या ग्लव्स जो छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं। उसके बाद है स्वेटर, SWEATER स्वेटर यानी जर्सी। उसके बाद SUIT सूट, सूट यानी कोट पैंट जो आपके पापा या बड़े भाई फंक्शन में पहनते हैं। नेक्स्ट GEANS जीन्स यानी जीन्स की पैंट जो आप भी पहनते हैं। SKIRT स्कर्ट यानी स्कर्ट, छोटी फ्रॉक। नेक्स्ट TIE टाई। नेक्स्ट TSHIRT टी शर्ट। उसके बाद है स्कार्फ, SCARF स्कार्फ जो हम गले में पहनते हैं और सर्दियों के समय में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट SHORTS शॉर्ट्स जो हम गर्मियों में पहनते हैं जिसे आप निक्कर भी बोलते हैं। नेक्स्ट SWEATSHIRT स्वेट शर्ट यानी सर्दियों में पहने जाने वाली एक तरह की जर्सी जिसे आप आजकल हुडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट रेनकोट, RAINCOAT रेनकोट यानी बारिश में पहने जाने वाला कपड़ा। नेक्स्ट SHOES शूज़ यानी जूते। नेक्स्ट SWIMMING स्विमिंग, TRUNKS ट्रंक्स
स्विमिंग ट्रंक्स यानी स्विमिंग या तैराकी करते समय पहने जाने वाली पैंट या निक्कर। नेक्स्ट CAP कैप यानी टोपी। नेक्स्ट TIGHTS थाइस यानी जो हम सर्दियों में मोजे पहनते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और हमारे घुटनों से ऊपर तक आते हैं, उसे हम बोलते हैं थाइस। नेक्स्ट ग्लासेस GLASSES ग्लासेस यानी चश्मे। नेक्स्ट HAT हैट हैट यानी टोपी। नेक्स्ट साड़ी SAREE साड़ी यानी साड़ी जो आपकी मम्मी पहनती है। नेक्स्ट WAIST वेस्ट COAT कोट वेस्ट कोट यानी कमर पर पहने जाने वाला कोट जो आप छोटी जैकेट पहनते हैं जो हाफ होती है। नेक्स्ट FLIP फ्लिप FLOPS फ्लोप्स फ्लिप फ्लॉप्स यानी घर पर पहने जाने वाली चप्पल। नेक्स्ट GLOVES ग्लव्स यानी दस्ताने जो बड़े व्यक्ति पहनते हैं। नेक्स्ट SHIRT शर्ट यानी शर्ट। नेक्स्ट BELT बेल्ट। नेक्स्ट जैकेट JACKET जैकेट। नेक्स्ट BOOTS बूट्स जो हम सर्दियों में पहनते हैं। नेक्स्ट SOCKS सोक्स यानी मोजे या जुराब जो आप गर्मी और सर्दी दोनों में पहन सकते हैं। नेक्स्ट PLIMSOLLS प्लिम सोल्स यानी पतली तली वाले जूते जो आप स्पोर्ट्स शूज भी बोलते हैं। नेक्स्ट बाथरोब BATHROBE बाथरोब यानी नहाने के बाद पहने जाने वाला कपड़ा। तो आपने देखा इस चित्र में हमें कितने अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दिखाए गए हैं। तो हमने सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यानी अलग अलग तरह के कपड़ों के नाम जाने और यह जाना कि वह कब कब पहने जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 6868 पर, जिस पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 1 और 2। तो आइए अपनी एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि 1 को करना शुरू करते हैं, जिसका नाम है थिंक एंड आंसर। थिंक यानी सोचिए, एंड यानी और, आंसर यानी उत्तर दीजिए। तो पहले सोचना है, उसके बाद आपको उत्तर यानी आंसर देना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आइए हम अपनी एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट है टुडे आई एम वेयरिंग डैश। टुडे यानी आज, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, वेयरिंग यानी पहनना। टुडे आई एम वेयरिंग यानी मैंने आज पहना है। तो आप बताइए आपने आज क्या पहना है। जो आपने पहना है वही आप इधर लिख सकते हैं। जैसे आपने पहना है जीन्स टॉप तो आप लिखेंगे आई वेयरिंग जीन्स टॉप। या आपने पहनी है फ्रॉक तो आप लिख सकते हैं टुडे आई एम वेयरिंग फ्रॉक, यानी FROCK फ्रॉक, FROCK फ्रॉक। तो आप यहाँ पर जो भी आपने पहना हुआ है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड पॉइंट हमारा माय मदर वेयर्स डैश, सूट, साड़ी, जीन्स या अदर ड्रेस। तो माय यानी मेरी, मदर यानी मम्मी,
वेयर्स यानी पहनना हुआ है या मेरी मम्मी पहनती है। माय मदर वेयर्स सूट, साड़ी, जीन्स एटसेट्रा। तो आपकी मम्मी यहाँ पर जो भी पहनती है आप उसे इधर लिख देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है माय फादर वेयर्स यानी मेरे पापा पहनते हैं पैंट्स, जीन्स, कुर्ता, शर्ट एटसेट्रा। यानी आपके पापा इनमें से जो भी कपड़े पहनते हैं आप उसका नाम इधर लिख देंगे थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर हमारा आता है व्हेन आई गो टू बर्थडे पार्टी आई वेयर डैश यानी खालिस्तान। व्हेन यानी जब, आई यानी मैं, गो यानी जाता हूँ, टू यानी के लिए, बर्थडे यानी बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी, आई यानी मैं, वेयर यानी पहनना। व्हेन आई गो टू बर्थडे पार्टी आई वेयर यानी जब मैं किसी के जन्मदिन की पार्टी में जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं पहनता हूँ या पहनती हूँ। तो लड़कियाँ क्या पहनती हैं? ड्रेस, और लड़के क्या पहनते हैं? सूट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। सूट अभी हमने पीछे वाले पेज पर देखा था जिसमें कोट पैंट बना हुआ था, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सूट, ना कि आपकी मम्मी जो घर पर पहनती है वह वाला सूट। तो बॉयज़ पहनते हैं सूट एंड गर्ल्स पहनती हैं ड्रेस, या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भी पहन सकते हैं जीन्स एंड टी शर्ट। तो जो आप पहनते हैं वह आप इधर लिख देंगे। उसके बाद आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रही है एक्टिविटी 2। तो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है 1 नंबर की। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2 पर जिसका नाम है लेट्स रिसाइट रीड टुगेदर। लेट्स रिसाइट यानी आइए पढ़ते हैं, रीड टुगेदर यानी साथ में पढ़िए। For the teacher, make model recitation of the poem with action, focus on pronunciation and intonation। यानी आपकी मैम इस पोयम को पढ़ते हुए आपके साथ एक वीडियो बनाएगी जिसमें आप सही से सभी शब्दों को बोलेंगे और साथ ही अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी करेंगे। सेकंड पॉइंट, encourage students to recite, enact and learn the poem। यानी अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि बच्चे पोयम को पढ़ सके, दोहरा सके, उसकी तरह एक्टिंग कर सके और साथ ही पोयम यानी कविता को याद कर सके। तो आइए अपनी एक्टिविटी 2 को करना स्टार्ट करते हैं। We all are wear different clothes to cover our body. My father wears pant and shirt. My mother wears a sari. My brother wears shorts and t-shirt and he is very naughty. My sister wears skirt, frocks and jeans for the party. My friend wear hats and caps when it's hot and sunny. We all wear different clothes when it's hot or it's chilly। तो ये हमारी एक छोटी सी पोयम है। तो अब इसको हिंदी में समझते हैं। वी यानी हम सब, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, वेयर यानी पहनते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, क्लोथ्स यानी कपड़े, टू यानी के लिए, कवर यानी ढकने के लिए, आर यानी हमारी, बॉडी यानी शरीर। यानी हम सभी अपने शरीर को ढकने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। माय फादर यानी माय यानी मेरे, फादर यानी पिता या पापा, वेयर्स यानी पहनते हैं, पैंट्स यानी पैंट, एंड और शर्ट शर्ट यानी मेरे पापा पैंट और शर्ट पहनते हैं। माय मदर वेयर्स अ साड़ी, माय यानी मेरी, मदर यानी मम्मी, वेयर्स यानी पहनती है, आ यानी एक, साड़ी यानी मेरी मम्मी साड़ी पहनती है।
माई ब्रदर वेयर्स शॉर्ट्स यानी मेरा भाई शॉर्ट्स यानी छोटी निक्कर और टी शर्ट पहनता है। एंड यानी और, ही यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, नोटी यानी शरारती। कि मेरा भाई शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनता है और वह बहुत शरारती है। माई सिस्टर वेयर्स स्कर्ट्स फ्रॉक्स मेरी बहन स्कर्ट पहनती है, फ्रॉक पहनती है और जींस पहनती है। फॉर द पार्टी, फॉर यानी के लिए, दी यानी वह, पार्टी यानी अवसर। यानी मेरी बहन स्कर्ट फ्रॉक और जीन्स पहनती है जब भी वह किसी खास अवसर या किसी खास पार्टी में जाती है। माई फ्रेंड्स वेयर हैट्स एंड कैप्स माई यानी मेरे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, वेयर यानी पहनते हैं, हैट्स एंड कैप्स यानी टोपी पहनते हैं, व्हेन यानी जब, इट्स हॉट यानी यह गर्मी, एंड यानी और, सनी यानी धूप। यानी मेरे दोस्त टोपी पहनते हैं जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सूरज निकला हुआ होता है। वी ऑल वेयर, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, हम सभी पहनते हैं अलग अलग तरह के कपड़े। व्हेन यानी जब, यह, हॉट यानी गर्म और इट्स चिली यानी ठंड। हम सभी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जब सर्दी होती है या गर्मी होती है। तो अब इसको केवल हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको इंटोनेशन के साथ आपको रीड करके बताऊंगी। वी ऑल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी हम सभी अपने अंग यानी शरीर को ढकने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। मेरे पापा पैंट शर्ट पहनते हैं, मेरी मम्मी साड़ी पहनती है, मेरा भाई शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनता है और वह बहुत शरारती है। मेरी बहन स्कर्ट और फ्रॉक पहनती है, साथ ही जीन्स पहनती है जब वह किसी पार्टी में जाती है। मेरे दोस्त टोपी पहनते हैं जब बाहर धूप होती है और गर्मी होती है और सूरज निकला हुआ होता है। और हम सभी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जब बाहर सर्दी और गर्मी होती है। तो अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ इंटोनेशन के साथ। वी ऑल आर वेयर different clothes to cover our body. My father wears pant and shirt. My mother wears a sari. My brother wears shorts and t-shirt and he is very naughty. My sister wears skirts, frocks and jeans for the party. My friends wear hats and caps when it's hot and sunny. We all wear different clothes when it's hot or it's chilly. तो ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 2 जो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी 3 गतिविधि 3 पर। लेट्स कंप्लीट द वर्ड्स वी रीड इन द राइम। लेट्स यानी आइए, कंप्लीट यानी पूरा कीजिए, दी यानी वह, वर्ड्स यानी शब्द, वी यानी हम, रीड यानी पढ़ना, इन यानी में, दी यानी वह, राइम यानी कविता। लेट्स कंप्लीट द वर्ड्स वी रीड इन द राइम यानी आइए अब हम नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करते हैं जो हमने राइम यानी ऊपर दी गई एक्टिविटी 2 की कविता में पढ़े। तो सबसे पहले आपको यह किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है बताइए। पैंट, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है डैश ANTS एंड्स। तो एंड्स होती है बहुत सारी चींटियां, लेकिन हमें तो क्या लिखना है पैंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे PANTS हमारा बन गया पैंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है शर्ट या टी शर्ट।
टी शर्ट। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी, साथ में एस, SHIRT, शर्ट। तो हमारे पास बन गई पैंट और शर्ट, या पैंट और टी शर्ट, क्योंकि शर्ट तो अलग होती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको आंसर्स लिखकर दिए गए हैं, तो आप इनको सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ से वीडियो को रोककर देखकर अपनी बुक एंड कॉपी में लिख लेंगे, जैसा कि आप बाकी की वीडियोस को देखकर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक्टिविटी 1 में, जिसमें हमें बताना था सोचिए और आंसर दीजिए। तो फर्स्ट था टुडे आई एम वेयरिंग जीन्स, यानी मैंने आज जीन्स पहनी हुई है। 2 माई मदर वेयर्स साड़ी, कि मेरी मम्मी ने आज साड़ी पहनी हुई है। 3 माई फादर वेयर्स पैंट शर्ट, कि मेरे पापा ने पैंट और शर्ट पहनी हुई है। नंबर 4 व्हेन आई गो टू बर्थडे पार्टी आई वेयर ड्रेस, कि जब मैं बर्थडे पार्टी या जन्मदिन की पार्टी में जाता हूँ तो मैं ड्रेस पहनता हूँ। उसके बाद एक्टिविटी 2 में हमने अपनी पोयम को रीड किया और उसको इंटोनेशन के साथ भी रिसाइट किया। एक्टिविटी 3 में अब हम कर रहे थे कंप्लीट द वर्ड्स, यानी जो हमने पोयम में वर्ड्स पढ़े उनको हम कंप्लीट कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पी तो बन गया पैंट्स, और यहाँ पर लिखा TS तो बन गया टी शर्ट। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69 यानी 69 पर, जिसमें हमें हमारी एक्टिविटी 3 को ही कंटिन्यू करना है। तो आप बताइए यह क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, यह एक फ्रॉक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं FROCK फ्रॉक। ROCK रोक लिखा हुआ है तो हम सिर्फ लिखेंगे F, जिससे बन जाएगा फ्रॉक। ROCK होता है रोक यानी पत्थर, जब हम F लगा देते हैं तो बन जाता है फ्रॉक यानी फ्रॉक। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट, जो आपने फर्स्ट पेज पर ही पढ़ी थी जब हमने यूनिट की स्टार्टिंग की थी। तो SKIRT स्कर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जीन्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे JEANS जीन्स। तो अब हमारे पास आ गई फ्रॉक, स्कर्ट, जीन्स। तो अब हमारी एक्टिविटी 3 कंप्लीट होती है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 4 पर। एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4, इसमें हमें दिया गया है मैच द क्लोथ्स विद द पीपल। मैच यानी मिलाइए, दी यानी वह, क्लोथ्स यानी कपड़े, विद यानी साथ, दी यानी वह, पीपल यानी व्यक्ति, लोग या मनुष्य। तो मैच द क्लोथ्स विद द पीपल, नीचे दिए गए कपड़ों के नाम को व्यक्ति के साथ मिलाइए। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं पीपल, मैन और वुमेन। पीपल यानी व्यक्ति, मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरत। तो इनको हम अपोजिट वर्ड्स भी समझ सकते हैं। मैन का अपोजिट वर्ड होगा वुमेन। तो आइए अब हम एक्टिविटी 4 को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं क्लोथ्स यानी कपड़े। तो नंबर 1 पर हमें दिया गया है साड़ी, SAREE साड़ी। तो आपको बताना है साड़ी को मैन पहनता है या वुमेन पहनती है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे साड़ी को वुमेन के साथ, क्योंकि साड़ी वुमेन पहनती है यानी औरत। नंबर 2 पर है पैंट्स। तो पैंट्स कौन पहनता है? वेरी गुड। तो पैंट्स पहनता है मैन यानी आदमी, लेकिन आजकल तो वुमेन भी पहनती है। लेकिन अभी हम अपनी बुक में मिलाएंगे मैन के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैन ने पहनी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है नंबर 3 पर टाई। तो यहाँ पर टाई किसने पहनी हुई है? तो यहाँ पर टाई पहनी हुई है मैन ने, तो हम इसको भी मैन के साथ मिलाएंगे। नंबर 4 पर हमारे पास है फ्रॉक।
तो फ्रॉक को कौन पहनता है? तो फ्रॉक पहनती है वुमेन या गर्ल्स, मैन कभी फ्रॉक नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 4 भी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज यानी 69 पर ही, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, एक्टिविटी 3rd और 4th को कंप्लीट किया है। तो आप पहले उनके आंसर्स तो लिखेंगे, क्या आप भूल गए थे? तो देखिए अब हमने यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉक, स्कर्ट, जीन्स, साड़ी को हमने वुमेन से मिलाया, पैंट और टाई को हमने मैन से मिलाया और फ्रॉक को हमने वुमेन से मिलाया। तो इस तरीके से अब हमारी एक्टिविटी 4 और 3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 7070 और 7171। आपको यहाँ पर पेज नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। सो हमारा पेज नंबर 70 है ये और 71 है ये, लेकिन मैंने दोनों को साथ में लगाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए अपनी एक्टिविटी 5 को करना शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5। सो आवर एक्टिविटी 5 नेम इज पिक्चर रीडिंग एंड सीक्वेंसिंग। पिक्चर यानी चित्र, रीडिंग यानी पढ़ना, एंड यानी और, सीक्वेंसिंग यानी सही तरीके से सही नंबर से लगाना। सो एक्टिविटी 5 पिक्चर रीडिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो आपको यहाँ पर अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इन सभी को सही नंबर से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनेक्ट द एक्शंस गिवन इन द स्टेटमेंट्स, यानी अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स यानी वाक्य के एक्शंस करने के लिए। जैसे हमारे पास है एक चित्र, यह लड़का क्या कर रहा है, ब्रश। तो हमारा एक्शन क्या बना, ब्रशिंग। तो आप अपने हाथ को लेंगे और अपने टीथ पर ऐसे ब्रश करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास है हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग। तो इस बच्चे ने अपना बैग टाक लिया है, तो ऐसे ही आप हैंगिंग यानी आप भी अपना बैग टाक कर दिखाएंगे। उसके बाद है बाथिंग, तो आप नहाने की एक्टिंग करेंगे। उसके बाद है वेयरिंग शर्ट, सॉक्स एंड शूज, तो आप एक एक करके शर्ट पहनकर दिखाएंगे, सॉक्स पहनकर दिखाएंगे और शूज पहनकर दिखाएंगे। ये सभी हमारी है एक्शन वर्ड्स। तो आइए एक्टिविटी 5 को करना शुरू करते हैं। गर्वित इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, पुट द पिक्चर इन करेक्ट ऑर्डर, लेट्स रीड अलाउड व्हाट इज ही डूइंग इन ईच पिक्चर। गर्वित यानी यह लड़का, इज यानी है, गेटिंग रेडी यानी तैयार हो रहा है, फॉर यानी के लिए, स्कूल यानी विद्यालय। गर्वित इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल यानी गर्वित विद्यालय यानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, जैसे आप सभी भी सुबह विद्यालय आने के लिए तैयार होते हैं। पुट द पिक्चर इन करेक्ट ऑर्डर यानी नीचे दिए चित्र को करेक्ट यानी सही ऑर्डर में लगाइए। लेट्स रीड अलाउड यानी तेज आवाज में पढ़िए। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, ही यानी वह, डूइंग यानी कर रहा है, इन यानी में, ईच यानी प्रत्येक, पिक्चर यानी चित्र। लेट्स रीड अलाउड व्हाट इज ही डूइंग इन ईच पिक्चर यानी तेज आवाज में पढ़िए और बताइए कि गर्वित हर पिक्चर में क्या कर रहा है। तो इस लड़के का नाम क्या है, गर्वित। तो आइए सबसे पहला पिक्चर को देखना शुरू करते हैं। वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट्स यानी वेयरिंग यानी पहनना, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, वेयर या वेयरिंग यानी पहनना। वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट्स यानी गर्वित इस चित्र में शर्ट और शॉर्ट्स पहन रहा है। उसके बाद सेकंड पिक्चर है ब्रशिंग टीथ, तो वह इस पिक्चर में अपने दांत को ब्रश कर रहा है।
उसके बाद थर्ड पिक्चर है टेकिंग बाथ, कि वह नहा रहा है। उसके बाद पिक्चर दी हुई है हैंगिंग दी बैग, तो यहाँ पर उसने बैग को टांग लिया है या टांग लिया है। उसके बाद वेयरिंग सॉक्स, वह इस पिक्चर में पहन रहा है अपनी जुराबे यानी मोजे। वेयरिंग शूज, इस पिक्चर में वह अपने जूते पहन रहा है। कोम्बिंग हेयर, इस चित्र में वह अपने बाल में कंघी कर रहा है। तो अब हमने देखा कि गर्वित इतने सारे काम कर रहा है, लेकिन हमें इन्हें सही तरीके से लगाना है, क्योंकि यह गलत कैसे है। तो जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पानी पीते हैं, आप घूमते हैं, उसके बाद अपने टीथ यानी ब्रश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा ब्रश यानी ब्रशिंग टीथ, तो हम सबसे पहले करेंगे ब्रश। उसके बाद हम जाते हैं नहाने, तो नंबर 2 पर आएगा टेकिंग बाथ। उसके बाद हम पहनते हैं नहाकर अपने कपड़े, तो यहाँ पर आएगा वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट्स नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 पर हम पहनते हैं अपनी सॉक्स यानी जुराबे या फिर मोजे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4। जुराब पहनने के बाद हम क्या पहनते हैं, अपने जूते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5 वेयरिंग शूज। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 6 पर हम अपने बालों में कंघी करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 6 कोम्बिंग हेयर। उसके बाद सबसे लास्ट में हम अपने बैग को टांग लेते हैं हैंगिंग दी बैग, तो इस पर हम लिखेंगे नंबर 7। यानी सबसे पहले गर्वित क्या करेगा, गर्वित सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश करेगा ब्रशिंग टीथ। नंबर 2 पर वह नहाएगा टेकिंग बाथ। नंबर 3 पर वह कपड़े पहनेगा वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट्स। नंबर 4 पर वह वेयरिंग सॉक्स यानी अपने मोजे पहनेगा। नंबर 5 पर वेयरिंग शूज यानी वह अपने जूते पहनेगा। नंबर 6 पर कोम्बिंग हेयर यानी वह अपने बालों में कंघी करेगा। और नंबर 7 पर हैंगिंग द बैग यानी वह अपने बैग को टांग लेगा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर देखिए हमने वही 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर हमने सभी पिक्चर की नंबरिंग कर दी है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अच्छे से नंबरिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 7 to 72 पर। पेज नंबर 72 पर हमें दिए गए हैं कुछ इंग्लिश की कॉपी वाली लाइंस। तो अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है नाउ राइट देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। नाउ यानी अब, राइट यानी लिखिए, देम यानी उन्हें, इन यानी में, प्रॉपर यानी सही, सीक्वेंस यानी तरीके से। नाउ राइट देम इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो जो अभी हमने पिक्चर्स सीरियल वाइज लगाई यानी उनको नंबरिंग से लिखा, 1 पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा, तो वही लाइंस आपको इधर लिखनी है। तो ये आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगी, आप वीडियो को वहाँ पर रोक लेंगे और वहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो अब हम आते हैं नीचे अपनी स्टोरी पर। लेट्स रीड दी स्टोरी, आइए पढ़ते हैं यह स्टोरी। तो इस स्टोरी में आपको देखते हैं क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर है श्रेया इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। श्रेया यानी लड़की, इज यानी है, गेटिंग यानी तैयार हो रही है, रेडी फॉर स्कूल यानी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है, स्कूल जाने के लिए। शी ओपन्स हर अलमीरा, शी यानी वह, ओपन्स यानी खोलती है, हर यानी उसकी, अलमीरा यानी अलमारी। शी ओपन्स हर अलमीरा यानी वह अपनी अलमारी खोलती है। शी पिक्स अप हर यूनिफॉर्म, शी यानी वह, पिक्स अप यानी उठाती है, हर यानी उसकी, यूनिफॉर्म यानी स्कूल के कपड़े। शी पिक्स अप हर यूनिफॉर्म यानी वह अपने स्कूल के कपड़े उठाती है। शी गेट्स ड्रेस अप फॉर स्कूल, शी यानी वह,
गेट्स ड्रेस्ड अप यानी वह तैयार हो जाती है, फॉर यानी के लिए, स्कूल यानी विद्यालय। शी गेट्स ड्रेस अप फॉर स्कूल यानी वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाती है। शी इज़ वेरी हैप्पी व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल एज शी इज़ गोइंग फॉर अ बर्थडे पार्टी यानी शी वह, इज़ है वेरी हैप्पी बहुत खुश, व्हेन जब, शी वह, कम्स बैक वापस आएगी, फ्रॉम द स्कूल यानी विद्यालय से वापस आएगी, एज शी इज़ गोइंग यानी वह शी यानी वह, गोइंग यानी जाएगी, फॉर अ बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी। She is very happy when she comes back from the school as she is going for a birthday party. वह बहुत खुश है क्योंकि जब वह विद्यालय से वापस आएगी तो वह जन्मदिन की पार्टी में जाएगी। She takes out her favorite red frock from the almirah यानी she takes out वह अपनी अलमीरा से अपनी पसंद की रेड यानी लाल फ्रॉक निकालती है। She picks her pink sandals and wear them. She यानी वह, picks यानी उठाती है, her यानी उसके, pink यानी गुलाबी, sandals उठाती है, and और wears यानी पहनती है, them यानी उन्हें। She picks her pink sandals and wears them. वह अपने गुलाबी सैंडल्स उठाती है और उन्हें पहन लेती है। She also wears a yellow ribbon on her hairs. वह अपने बालों में पीले रंग का रिबन लगाती है। श्रेया इज लुकिंग सो प्रीटी, प्रीटी यानी सुंदर, श्रेया बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है श्रेया। वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसके बाद वह अपनी अलमीरा से अपनी अलमीरा को ओपन करती है यानी खोलती है। उसके बाद अपनी अलमीरा से अपनी स्कूल की ड्रेस निकाल कर पहनती है। उसके बाद वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वह बहुत खुश होती है क्योंकि जब वह विद्यालय से वापस आती है तो उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए वह अपनी अलमीरा को फिर से खोलती है और अपनी पसंद की लाल रंग की फ्रॉक को निकालती है, साथ ही गुलाबी रंग के सैंडल पहनती है और उसके बाद अपने बालों में एक पीले रंग का रिबन लगाती है। और श्रेया जब तैयार हो जाती है तो वह काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। तो इसको एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं। श्रेया इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, शी ओपन्स हर अलमीरा, she picks up her uniform, she gets dressed up for school, she is very happy when she comes back from the school as she is going for a birthday party, she takes out her favorite red frock from the almirah, she picks her pink sandals and wears them, she also wears a yellow ribbon on her hair, Shreya is looking so pretty. तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। जैसे सबसे पहले गर्वित ने की थी ब्रशिंग टीथ, नंबर 2 पर टेकिंग बाथ, नंबर 3 वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट्स, नंबर 4 वेयरिंग सॉक्स, नंबर 5 वेयरिंग शूज, नंबर 6 कोम्बिंग हेयर, नंबर 7 हैंगिंग द बैग और नंबर 8 पर वह स्कूल चला जाता है, इसलिए हमने लिखा है गो टू स्कूल। तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक लेंगे और यहाँ से रोककर अपनी बुक के अंदर इसी तरीके से सुंदर सुंदर लिख लेंगे। उसके बाद हमने अपनी एक स्टोरी पढ़ी जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम क्या है, श्रेया। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 73 यानी 73 पर। तो पेज नंबर 73 पर हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है जिसका नाम ऊपर दिया गया है SHREYA, श्रेया। यानी जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी वह लड़की कौन है, श्रेया, जो यहाँ पर
दिखाई गई है। तो आपको अब श्रेया के बारे में कुछ बातें बतानी है जो आपने अभी कहानी में सुनी। तो आइए, यही हमारी एक्टिविटी 6 यानी गतिविधि 6 है। इसमें हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक यानी सही, दी यानी वह, करेक्ट यानी सही, ऑप्शन यानी विकल्प। टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर है श्रेया इज वेयरिंग फ्रॉक और ट्यूनिक। श्रेया लड़की का नाम, इज है, वेयरिंग पहनती है, फ्रॉक या ट्यूनिक। तो आपको बताना है कि श्रेया क्या पहनती है। तो हमने अपनी स्टोरी में सुना था ना, श्रेया अपनी फेवरेट रेड कलर की फ्रॉक निकालती है। तो हम यहाँ पर किस पर टिक का निशान लगाएंगे, फ्रॉक पर। श्रेया इज वेयरिंग फ्रॉक यानी श्रेया फ्रॉक पहनती है। नंबर 2, श्रेया इज वेयरिंग सैंडल्स एंड शूज। तो आपको बताना है श्रेया सैंडल्स पहनती है या शूज पहनती है। तो अभी हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा कि वह अपने फेवरेट पिंक कलर के सैंडल्स निकालती है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे सैंडल्स पर। श्रेया इज वेयरिंग सैंडल्स, कि श्रेया सैंडल्स पहनती है। नेक्स्ट हमारे पास है श्रेया इज वेयरिंग रिबन या हेयर बैंड। श्रेया इज वेयरिंग रिबन हेयर बैंड। तो हमने अभी अपनी कहानी में पढ़ा था कि वह अपने बालों में पीले रंग का रिबन पहनती है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे RIBBON, रिबन। तो हमने देखा कि श्रेया ने फ्रॉक पहनी, श्रेया इज वेयरिंग फ्रॉक। श्रेया इज वेयरिंग सैंडल्स, उसने अपने सैंडल्स पहने। श्रेया इज वेयरिंग रिबन, श्रेया ने अपने बालों में पीला रिबन लगाया। तो अब हमने स्टोरी के हिसाब से बता दिया, लेकिन अभी हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें श्रेया ने क्या पहना है। तो इसके अकॉर्डिंग श्रेया ने अपने सर पर हेयर बैंड पहना हुआ है, नीचे शूज पहने हैं और ड्रेस पहनी हुई है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। अगर आप स्टोरी के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपके आंसर होंगे फ्रॉक, सैंडल एंड रिबन। अगर आप ड्रेस के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपके आंसर होंगे ट्यूनिक, शूज एंड हेयर बैंड। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए, मैंने अभी पीछे समझाया स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो हमारे आंसर्स अलग थे। और अब मैं यहाँ पर ड्रेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तो हमारे आंसर्स अलग है। तो हमने यहाँ पर फ्रॉक पर टिक लगाया है, उसने शूज़ पहने हैं इसलिए यहाँ पर शूज़ पर टिक लगाया है, और उसने अपने सिर पर हेयर बैंड पहना है इसलिए हमने यहाँ हेयर बैंड पर टिक लगाया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप कहानी के अकॉर्डिंग जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं। तो अब हम अपने यूनिट 6 के पार्ट 1 को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि यह 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यह 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए इसका पार्ट 2 आपको अलग से देखना होगा, जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो यूनिट 6 को पढ़ने के लिए आप पार्ट 1 को पहले देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप स्कूल में अपनी मैम से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ब्रिज कोर्स कराते हैं जो आपको जल्दी ही बाकी बच्चों के जितना पढ़ा देता है। तो आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं या गांव में रहते हैं और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, ताकि वह भी घर बैठकर अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके और अपनी पढ़ाई को
पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, यानी यूनिट 6 पार्ट 2 क्लोज इज आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।